हमारा जो आज का टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जाएंगे दैट इज लाइफ। ये लाइफ के बारे में डिस्कस करने जाएंगे। ये लाइफ क्या है और ये न्यूज़ में क्यों था, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जानते हैं न्यूज़ में क्यों था। ये न्यूज़ में इसीलिए था बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री दैट इज नरेंद्र मोदी ऑन थर्सडे लॉन्च्ड द मिशन लाइफ मूवमेंट एट द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन गुजरात। गुजरात में जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वहां पे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उन्होंने कौन सी मूवमेंट लीड करी है, लॉन्च करी है, लाइफ मूवमेंट। अब ये मूवमेंट क्या है, इसके पीछे का मोटिव क्या है वो हम जानते हैं। इससे पहले क्या इसका जिक्र हुआ है नहीं हुआ वो हमें धीरे धीरे पता लगेगा। तो अब हम आगे चलते हैं। जो हमारे पास हमारे प्राइम मिनिस्टर दैट इज नरेंद्र मोदी, उन्होंने लॉन्च करा है मिशन लाइफ। मिशन लाइफ मूवमेंट कोई पॉलिसी नहीं है, एक मिशन है, एक मूवमेंट है। किसके लिए है? एनवायरमेंट के लिए है। लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट, मतलब कि हमको अपने लाइफस्टाइल में कैसे चेंजेस कर लेने चाहिए जिसकी वजह से हमारा जो एनवायरमेंट है वो भी प्रोटेक्टेड रहे। हमारा जो एनवायरमेंट है उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है हमने वाया डूइंग डिफरेंट लाइफस्टाइल चेंजेस। तो इसका मतलब वही है लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट। और इस मूवमेंट को कोई पॉलिसी नहीं है, एक मिशन है। किसके लिए बनाया गया है? एनवायरमेंट के लिए बनाया गया है। और किसने लॉन्च करा है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस पर्टिकुलर मिशन को लॉन्च करा है एट द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन गुजरात। Envisaged by Prime Minister Narendra Modi, the mission life is expected to be an India-led ग्लोबल मास मूवमेंट। इंडिया ने शुरुआत करी है इस ग्लोबल मास मूवमेंट की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के लोग ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें हर एक इंसान, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर मिशन में पार्टिसिपेट कर सकती है। पार्टिसिपेट करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमको हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ये जो क्लाइमेट चेंज है इसको ठीक करना है। तो वही चीज लिखी है, मिशन लाइफ इज एक्सपेक्टेड टू बी एन इंडियन लेड ग्लोबल मास मूवमेंट that will nudge individual and the collective action to protect and preserve the environment। तो बेसिकली ये जो मूवमेंट है ये environment को प्रिजर्व करने के लिए ही है, बट जरूरी नहीं है ये सिर्फ एक कंट्री बेस्ड हो, बट दिस इज अ ग्लोबल मास मूवमेंट। इंडिविजुअल, कंट्री, गवर्नमेंट सब इस मूवमेंट में, इस मास मूवमेंट में जो environment के लिए उसका हिस्सा बन सकते हैं। जो क्या इससे पहले इस पर्टिकुलर जो मूवमेंट है, लाइफ मूवमेंट है, क्या इसकी कभी बात हुई है? बिल्कुल। 2021 में 2021 में यूएन क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस हुई थी, यूएनएफसीसी COP26। COP26 में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उन्होंने अनाउंस करा था मिशन लाइफ टू ब्रिंग इंडिविजुअल बिहेवियर एट द फोरफ्रंट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन नैरेटिव। तो इससे पहले, इस मूवमेंट को चालू करने से पहले, लॉन्च करने से पहले 2021 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ही COP25 में अनाउंस करी थी इस मूवमेंट के बारे में कि किस तरीके से इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, एवरी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को पार्टिसिपेट करना चाहिए एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में। अब इसका आइडिया क्या था? ये जो उन्होंने मूवमेंट लॉन्च करी है या फिर ये जो मिशन लॉन्च करा गया था COP26 में, इस पर्टिकुलर का आइडिया क्या था? इसका आइडिया था टू प्रमोट एन एनवायरमेंटल लाइफस्टाइल दैट फोकसेस ऑन माइंडफुल एंड डेलिबरेटिव यूटिलाइजेशन। किसका फोकस करना है? किस चीज पे फोकस करना है? माइंडफुल एंड डेलिबरेटिव यूटिलाइजेशन इंस्टेड ऑफ माइंडलेस एंड डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन। अब इस चीज का मतलब क्या है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये मेंशन करा था कि जिस तरीके से हम आजकल क्या कर रहे हैं, हम चीजें ले रहे हैं, वो वेस्ट हो जाती है, उनको फेंक देते हैं और वो यूटिलाइज भी नहीं हो पाती। तो हम क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा चीजें बाय करते हैं, वी डू नॉट इवन यूज देम एंड वी थ्रो देम। तो वो क्या हो रहा है? माइंडलेस और डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन। हम ले तो रहे हैं बट उसको यूटिलाइज नहीं करते, बिना यूटिलाइज करे फेंक देते हैं। तो इस चीज को अवॉइड करना है, माइंडलेस और डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन नहीं करनी, बल्कि सोच समझ के चीजों को उतना ही खरीदना है जिसको हम पूरे तरीके से क्या कर सके, यूज कर सके। तो हमको क्या करना है? माइंडफुल एंड डेलिबरेटिव यूटिलाइजेशन। वही इस पर्टिकुलर जो मूवमेंट है उसका एजेंडा है कि हमको इसी तरीके से अपने एनवायरमेंट को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। अब इसके अलावा उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था P3। P3 क्या है? P3 की फुल फॉर्म है प्रो प्लैनेट पीपल। सब कुछ प्लैनेट के हिसाब से करना है। प्रो प्लैनेट पीपल मूवमेंट दैट अंडरलाइंस इंडियाज क्लाइमेटिक चेंज कमिटमेंट
जो इंडिया ने क्लाइमेटिक चेंज के लिए कमिटमेंट्स करी हैं उसको क्या करेगी, हाईलाइट करेगी। और ये इन्होंने कहाँ पे अनाउंस करा था, ये करा था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो हुआ था डेवोस एजेंडा 2022 में, टुवर्ड्स द चैलेंजेस दैट आर लाइफस्टाइल कॉजेज, बिकॉज जिसकी वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट में चेंज हो रहा है। तो आप ये भी याद रख सकते हो कि COP26 के अलावा एक और जो मीटिंग हुई थी, कहाँ पे हुई थी, डेवोस एजेंडा 2022 में मीटिंग हुई थी, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या करा था, इस पर्टिकुलर चीज को इंट्रोड्यूस करा था, प्रो प्लैनेट पीपल, मतलब जो लोग हैं वो जो प्लैनेट के लिए सही है वही सारी चीजें करें, अपने लाइफस्टाइल में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर ले, जिसके कारण जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो सकता है, प्रोटेक्ट हो सकता है। अब देखिए जैसे कि हम ये चीजें कर लेते हैं, जैसे अब देखिए approximately 500 billion plastic bags are used worldwide, more than 1 million bags are used every minute। जैसे कि आपको पता है प्लास्टिक हमारे लिए अच्छी नहीं है, फिर भी इतनी प्लास्टिक क्या हो रही है, यूज हो रही है। अब जैसे कि an average global person waste 2.5 liters of water in a day in brushing and etc thing। एक इंसान कम से कम 2.5 liters of water क्या करता है, वेस्ट करता है। इन चीजों को क्या करना है, हमको अवॉइड करना है। अब जैसे हम, आपको पता है कि जो लाइट्स हैं वो बंद नहीं करते, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आपको ऐसी चीजें करनी चाहिए जो हमारे जो इन्वायरमेंटल चेंज है, जो क्लाइमेट है उसको क्या कर सके, सही कर सके। जैसे कि उन्होंने एक चीज मेंशन करी थी, जो एसी का टेम्परेचर है अगर आप उसको 24 डिग्री पे सेट करोगे तो क्या होगा, हमारी जो इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन है वो कम होगी। अगर इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन कम होगी तो जो फॉसिल फ्यूल्स है वो कम यूटिलाइज होंगे, बिकॉज इस टाइम पे जो फॉसिल फ्यूल्स है उन्हीं को यूटिलाइज करा जा रहा है फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो अगर इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन हम कम कर सकते हैं 24 डिग्री सेल्सियस पे एसी का टेम्परेचर रख के, तो हमारे लिए क्या हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है। एंड अगर हमको नियर बाय डेस्टिनेशन पे जाना है, या फिर जैसे जिम गोइंग पीपल होते हैं, दे कैन गो वाया देयर फीट, उनको कार में या फिर व्हीकल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो जिम में ही जा रहे हैं तो वो अपने खुद के पैर को यूज करके जा सकते हैं, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, फ्यूल की जो कंजम्पशन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ इनिशिएटिव्स हमने अपने लाइफ में, लाइफस्टाइल में हमको लेके आने पड़ेंगे, चेंजेस लेके आने पड़ेंगे, जिससे जो इन्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं, इन्वायरमेंट में जो ये क्लाइमेटिक इम्पैक्ट हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। तो ये चीज इस पूरे मिशन का क्या था, मोटिव था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड दैट द क्लाइमेट चेंज इज एन इशू नॉट ओनली रिलेटेड टू पॉलिसी। ऐसा नहीं है कि ये जो मूवमेंट लेकर आ रहे हैं इसमें ये इट इज अ पॉलिसी, सिर्फ गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ही देखेगी। इट्स नॉट लाइक दैट, हमारा भी काम है, आपका काम, मेरा काम, हम सबको इंडिविजुअल्स को मिलके अलॉन्ग विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, सबको मिलके इस क्लाइमेटिक चेंज को ठीक करना पड़ेगा। तो यही चीज लिखी है, सेड दैट इट इज नॉट एन इशू, it is an issue not only related to policy but climate change goes beyond the policy making and people themselves, log khud must find that they should contribute as an individual, families and as a community to the environment। so ये सिर्फ जो मसला है ये गवर्नमेंट का मसला नहीं है, ये जो मसला है सिर्फ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मसला नहीं है, बट ये मसला हर एक इंसान का भी है। उसको किस तरीके से ये जो क्लाइमेट चेंज है उसके लिए स्टेप्स लेने चाहिए, rather than leading a thought process that all the important issues are responsibility of only the governments or the international organization। तो ये जो दिमाग में चीज है कि ये तो गवर्नमेंट का काम है, ये तो गवर्नमेंट ही करेगी, हमारा काम नहीं है, इसको निकालना पड़ेगा और खुद स्टेप इन करना पड़ेगा। अगर हमको क्लाइमेट चेंज को ठीक करना है, सबको मिलजुल के ही क्लाइमेट चेंज को ठीक करना पड़ेगा। ये जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है इनको कम करना पड़ेगा। इट इज नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट बट एवरी इंडिविजुअल ऑल्सो, इंक्लूडिंग यू, इंक्लूडिंग मी। तो ये जो मिशन लाइफ है जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम, ये जो मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ये मूवमेंट क्या कर सकती है, तो देखिए पढ़ते हैं। इट कनेक्ट्स द पावर ऑफ द पीपल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दिस अर्थ एंड टीचेस देम टू यूटिलाइज इन अ बेटर वे, जैसे कि हम बात कर चुके हैं। इट मेक्स द फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज डेमोक्रेटिक इन एवरीवन कैन कंट्रीब्यूट विद इन देयर कैपेसिटी। जितना जिससे हो सकता है उतना वो क्लाइमेट चेंज को ठीक करने की क्या कर सकता है, कोशिश कर सकता है। It inspires us to do all that can be done in our everyday life to protect the environment. It believes that the environment can be protected by making
चेंजेस इन आवर लाइफस्टाइल। सिर्फ एक छोटे से चेंज से हमारा जो इन्वायरमेंटल है, जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहा है, जो इतना ज़्यादा क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। सिर्फ एक छोटा सा चेंज, जो हमारा छोटा सा चेंज है, वो हमारे ही एनवायरनमेंट के लिए क्या हो सकता है, फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा क्या कोई और इनिशिएटिव है? क्या इसके अलावा कोई और इनिशिएटिव है जो हमारे इंडिया ने लिए हैं? तो इंडिया ने बहुत सारे टारगेट सेट करे हैं, जैसे कि नेट जीरो कार्बन एमिशन करनी है हमने 2070 तक। 2017 तक इंडिया बिल्कुल जीरो कार्बन एमिशन करेगा, ये इंडिया का टारगेट है। और new pledges included increasing the country's installed renewable capacity to 500 gigawatt, meeting 50% of this energy requirement from the non-fossil fuel sources। तो ये भी आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। Intended national determined contribution, NDCs होते हैं, इंडिया के अलग से बनाए हुए हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी होते हैं, इंडिया के भी NDCs हैं, that have to be met by 2030, जो हमको 2030 तक क्या करने हैं, पूरे करने हैं। तो ये जो मिशन है, इस द लाइफ मिशन इज इम्पोर्टेंट फॉर द क्लाइमेटिक चेंज इम्पैक्ट। हम इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये मूवमेंट है जो चालू करी गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इसका पार्ट सिर्फ गवर्नमेंट नहीं हो सकती, इसका पार्ट इंडिविजुअल्स भी होंगे, तभी जो क्लाइमेट चेंज है उसको हम ठीक कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।